बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सब देखने वालों को मेरे चैनल के ऊपर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त सेहतमंद होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं बच्चियों के लॉन और कॉटन के डिज़ाइन। सारे ही डिज़ाइन आपको ऐसे मिलेंगे जो आप घर पर इजीली स्टिच कर सकते हो। इसमें आपको 1 साल से लेकर 20 साल तक की लड़की के ड्रेस के डिज़ाइनिंग आइडियाज़ मिलेंगे, जिसके अंदर फ्रॉक्स भी होंगी, कमीज़ भी होंगी और इस तरह से मुख्तलिफ़ तरह की डिज़ाइनिंग आपको आज की वीडियो के अंदर से मिलने वाली है। सारी डिज़ाइनिंग ऐसी है कि जो आप इजीली घर पे स्टिच कर सकती हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। बस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ जो होते हैं वो आपको यहाँ से मुख्तलिफ़ मिलने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, चाहे कोई भी सीज़न जब शुरू होता है, दरमियान में हो या जैसे भी हो, और स्पेशली जब उसके साथ कोई या इवेंट आने वाला हो, जिस तरह से अब ईद आने वाली है और ईद के लिए भी ज़ाहिर सी बात है बच्चियों के ड्रेसेस ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्पेशली जो छोटी बच्चियाँ होती हैं तो उनके लिए तो ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जब हम इस तरह से ड्रेसेस स्टिच करवाने होते हैं या स्टिच करने होते हैं तो फिर डिज़ाइनिंग जो है बहुत ज़्यादा मस्ट है। तो उसके लिए जो है यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ डिज़ाइनिंग मिल रही है। इसमें अगर आपको कमीज़ शलवार चाहिए तो उसकी भी मिलेगी, फ्रॉक्स की चाहिए तो उसके अंदर भी मिलेगी, और इसमें स्पेशली जो है आपको काफ़ी सारे डिज़ाइन छोटी बच्चियों के जो हैं वो ऐसे मिलने वाले हैं कि आप जो घर में बचे हुए जो पीसेस होते हैं उनसे बना सकती हैं। मैं समझती हूँ कि अगर कोई किसी की भी अगर छोटी बच्ची है और अपने ड्रेस स्टिच करवाती हैं, एक माह से लेकर आप 2.5-3 साल तक की बच्ची का ड्रेस के लिए कपड़ा लेने की ज़रूरत मैं समझती हूँ लड़कियों ख़वातीन को नहीं होती, जिनके यानी कि इस एज की बच्चियाँ होती हैं। क्योंकि जब हम लोग कपड़े स्टिच करते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा हेल्दी अगर कोई बंदा है तो उसके साथ फिर वह कपड़ा बचना मुश्किल होता है। लेकिन अगर वो कपड़ा थोड़ा अच्छा वाला लिया हो तो आपको पता है कि जो अच्छे वाले ड्रेसेस होते हैं तो उनके अंदर कपड़ा थोड़ा ज़्यादा होता है, उनसे वो बच सकते हैं। तो उन बचे हुए कपड़े से बहुत अच्छे अच्छे जो है बन जाते हैं डिज़ाइन, क्योंकि जब पीसेस को हम जोड़ते हैं, जोड़ के किसी भी तरह का फ्रॉक्स बनाते हैं, शर्ट्स बनाते हैं, कोई भी स्टाइल बनाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा सा लुक आता है। अब ये देखें, ये इज़िली आप इस तरह से पीसेस के जो बच्चे होते हैं उनसे बना सकते हो। ये वाला जो है इसको भी बना सकते हो, यानी कि तकरीबन जितने भी आपको बच्चियों को यहाँ पर ड्रेस नज़र आ रहे हैं, चाहे बेशक आप इस तरह का बनाना चाहती हैं तो आप बना सकते हैं। क्योंकि मैं खुद जो है कटिंग और स्टिचिंग का काम करती हूँ, मेरे पास जितने भी मेरे कस्टमर आते हैं और जिनकी बच्चियाँ स्पेशली होती हैं तो वो अपना कपड़ा जो साथ बचते हैं वो वापस नहीं लेके जाते, वो उससे अपनी बच्चियों के लिए जो है अब ड्रेसेस जो है स्टिच करवाती हैं और ईज़िली उनके जो है बच्चियों के ड्रेस बन जाते हैं। अब ये देखें ये वाला ड्रेस, और ये ड्रेस मैं समझती हूँ कि बहुत ही आसानी से जो पीछे गुजरा है बन जाएगा, क्योंकि जो इस तरह के ड्रेसेस होते हैं, इस तरह के जो आपके सामने है अभी, तो इनके अंदर आपके क्योंकि डिज़ाइनिंग के लिए जब कपड़े को जोड़ते हैं, अगर आपने वैसे इस तरह का डिज़ाइन बना फिर भी अपने कपड़े को काटना है, लेकिन अगर पीसेस पड़े हैं उनको जोड़ के आप जब बनाते हो तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बन जाते हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि जो इस एज की बच्ची होती हैं तो उनके लिए कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं होती। आपका जो कपड़ा बचा हुआ तो है उसी को अपने टेलर को बोलें कि भाई हमारा ये वाला कपड़ा बच के है, आपने हमें इसकी बच्चे के लिए स्टिच करके दे दें, तो आपको करके दे देंगे। हाँ बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि टेलर्स बोलते हैं वही नहीं बनता आपकी बच्ची का। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप लोग जो है सिलाई देते वक्त तंग करते हो कि भाई इतना सा बच्ची का ड्रेस है और इसके लिए इतनी सी सिलाई, नहीं भाई सिलाई तो आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, बच्ची ही तो है, इसका ड्रेस ये वो। तो भाई जब हम लोग स्टिच करते हैं बच्चियों को जो ड्रेसेस होते हैं तो उनके ऊपर भी उतना ही टाइम लगता है जितना एक बड़े सूट को सिलाई करने के वो टाइम लगते हैं। आप लोग बस मेरी आज की बात याद रखें कि अगर आप सिलाई में तंग नहीं करते, बच्चों की सिलाई जितनी आपकी जो है टेलर मांगती है आप उतनी दें, तो फिर देखिए कि आपके कितने खूबसूरत खूबसूरत बच्ची की डिज़ाइन तैयार करके बताएगी। क्योंकि मैं खुद एक टेलर हूँ और मुझे इस चीज़ का अच्छे से अंदाज़ा है। कुछ लोग मेरे पास ही ऐसे आते हैं कि वो चाहते तो ये हैं कि उनकी बच्ची का ड्रेस ही साथ बन जाए और स्टाइल भी अच्छा हो, और जो सिलाई है तो वो कहते हैं कि भाई हाय बच्ची है तो बच्ची का इतनी सिलाई आप ले रही हैं, सिलाई तो बहुत ज़्यादा आप लेती हैं। अरे भाई जब आपने स्टिचिंग अच्छी करवानी है, डिज़ाइन अच्छा करवाना है, बगैर कपड़े लिए हुए बचे हुए पीसेस से ड्रेस तैयार करके देते हैं आपको,
ہمارا بھی ظاہر سی بات ہے ٹائم لگتا ہے، تو پھر اس کی ظاہر سلائی تو پھر لینی پڑتی ہے نا۔ تو بس یہ چیز اگر آپ لوگ سمجھ جائیں نا کہ جو آپ کی ٹیلر آپ سے مانگ رہی ہے، ایکسٹرا کوئی بھی نہیں مانگتا، جتنی جس کی محنت ہوتی ہے اتنا ہی مانگتے ہیں۔ اگر آپ اس کو اس کی مرضی کے مطابق سلائی دیں، اور میں آج کی بات میری آپ 100% میں شور ہو کے کہتی ہوں کہ آپ بس سلائی دیں، تو پھر وہی کپڑا جس سے وہ آپ کو ٹیلر آپ کو بولے گی کہ بھائی اس سے آپ کی بچی کا ڈریس نہیں بنتا، اسی سے آپ کو اتنا خوبصورت ڈریس تیار کر کے دے گی کہ آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تو یہ والا ڈریس دیکھیں، یہ بالکل جو بچے ہوئے کا پیسز ہوتے ہیں ان سے بنا ہوا ہے۔ یہ والا جو ڈریس ہے، اس طرح کا ڈریس آپ بچے ہوئے پیسز سے بنا سکتے ہیں، یعنی کہ میں آپ کو بتایا ہے نا کہ چھوٹے بچوں کی جتنی بھی ڈریس ہیں یہ سارے کے سارے آپ بچے ہوئے پیسز سے بنا سکتے ہو۔ اور اگر آپ بچے ہوئے پیسز سے نہیں بنانا چاہتے، مارکیٹ سے نیو کپڑا یعنی کہ ایکسٹرا کپڑا لے کے اس سے بنانا چاہتے ہو، تو ایز یو وش، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میں نے صرف آپ کو مشورہ اس لیے دیا ہے کہ جو کپڑا آپ کے ڈریس سے بچ جاتا ہے وہ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ آپ اپنی بچی کا، اگر آپ کی اپنی بچی نہیں ہے، بہن کی ہے، بھابھی کی ہے، کسی کی بھی ہے، آپ اس کے لیے بنوا سکتے ہو۔ تو یہ تھے آج کی ویڈیو کے اندر کچھ لون کاٹن کی فراکس، چھوٹی بچیوں کی، بڑی لڑکیوں کی آپ نے دیکھی ہیں۔ تو بہت ساری ڈیزائننگ تھی، یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔